हमने भी बहुत से मंदिरों को तोड़ा है। ये लाहौर के अंदर ऐसे मंदिर है जिनको टॉयलेट बना दिया गया है, तारीख है, मौजूद है जगह। हमारे राम आ गए। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। आपको एक बात मालूम होगा कि पाकिस्तानी ऐसे बुद्धिजीवी की तरह बात करते हैं, भाई उनकी बात सुन के आप चौंक जाएंगे। एक वहां पर रिपोर्टर है जिनका नाम है नहला पाकिस्तानी रिएक्शन। उन्होंने ऐसी बात बोली है कि वहां पे हिंदू मंदिर को टॉयलेट बना दिया गया है। भाई इनका रिएक्शन देख के आप सुन के चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले दुबई से का बयान है। दुबई से गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी और सुननी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान का रिएक्शन कि पाकिस्तानी इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। राम मंदिर के ऊपर, राम मंदिर को वहां पे जो है टॉयलेट बना दिया गया है। भाई तमाम तरह की बातें की गई हैं। पहले आप इनका वीडियो क्लिप देख लीजिए। लेकिन हमने भी बहुत से मंदिरों को तोड़ा है। ये लाहौर के अंदर ऐसे मंदिर है जिनको टॉयलेट बना दिया गया है, तारीख है, मौजूद है जगह। वो तो हमें इसका मालूमात नहीं है। हाँ। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी मंदिर को उन्होंने टॉयलेट बनाया हो। हाँ। वो तो अभी भी हमारे एक अदरो शहर में भी मंदिर अभी भी है, उसमें कोई नहीं जाता, उसमें भी हुर्मत नहीं हो रही। वो उधर तो चूँकि हिंदू नहीं है, कोई पूजा पाठ कर नहीं सकता, मंदिर वैसी का वैसी है। मंदिरों को किसी ने नहीं छेड़ा पाकिस्तान में। हाँ। ये प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के खिलाफ, झूठ है सारा, वो तो नहीं छेड़ा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के मुसलमानों को इस वक्त तकलीफ हो रही है राम मंदिर देख के? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है मुसलमानों को। मुसलमान रात को सोते नहीं हैं बेचारे, वो तो रो रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हाँ, इबादत उनको करने नहीं देते, मस्जिदें उनकी शहीद कर रहे हैं, तो फिर कैसे उनको तकलीफ नहीं होगी? कैसे? सारी मस्जिदें नहीं, जो बाबर ने बनाई थी वो वाली मस्जिद शहीद की उन्होंने। वो तो शहीद की है, लेकिन और भी करेंगे ना। अभी और भी करेंगे। हाँ, उसका रास्ता तो खुल गया है। हाँ। वो कोई ना कोई बहाना बना के वो तो मुसलमानों को नहीं, इबादत के लिए नहीं छेड़े। वो तो कह रहे हैं कि हम इनको बनाते हैं, हिंदू बनाएंगे इनको। उन्होंने बयान भी दिया है, मैंने अखबार में भी पढ़ा था। काफी मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे? हाँ, हिंदू बनाएंगे, ये कहा। हाँ, ये बने हुए। तो आपका टॉपिक यही है ना। मैं तो इस्लाम की रूह से यही कहूँगा, किसी का चर्च या मंदिर नहीं गिराना चाहिए। अगर अकबर बादशाह ने अपना कानून बनाया, वो भी पूरे इस्लाम पे नहीं चल रहा था। जैसा भी वो करके गया है, मगर दुनिया फ़ानी है, उसका नाम आज तक है। अगर उसने गुंडागर्दी से बनाई है तो सही नहीं है। अगर उन्हें सबूत प्रूफ मिल गए हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। देखें, जैसा कि हमारे मज़हब में है कि किसी के मंदिर ना तोड़ो, ठीक है, सन 92 की बात है जो हुआ था, काफ़ी पुरानी बात है। देखो ये मंदिर नज़र आ रहा है सामने, तोड़ा था ना। ये दोबारा मंदिर लगा दिया हमने। तोड़ा था ना हमने तो हाँ जी, क्यों तोड़ा था? सुने, देखिए, जनूनी हिंदू भी होते हैं, जज्बात में आके, गुस्से में आके कोई भी बात हो जाती है। मगर ये है कि हमारे मुल्क में सब मज़हब को आज़ादी। जी बिल्कुल, ये जो है ना, इन्होंने ये काम करके ना बहुत ज़्यादा सरासर जो है ना गलत किया है। कैसे? ठीक है ना, वो गलत किया है। ये पाकिस्तान के जो है ना मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए जो है ना ये सब कुछ कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के मुसलमान इसमें कैसे नीचे दिखाई जा रहे हैं? यही है ना कि पाकिस्तान पहले उनका मंदिर था, तो मुगल सल्तनत ने जो है ना वो उसको गिरा के उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की। अच्छा, ये मतलब आप मानते हैं कि पहले मंदिर था? हाँ जी, अच्छा, मंदिर था। ये उन्होंने बाबरी मस्जिद तैयार की, जिसको वो अब गिरा के जो है ना उन्होंने दोबारा मंदिर बनाया। वो कह रहे हैं कि हम जो है ना और इस प्रोजेक्ट पे जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम और भी मस्जिदों को गिरा के जो है ना शहीद करके जो है ना ये हम जो है ना इनको नीचा दिखाएंगे, मंदिर बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह तो हमारे पास इधर ये जो है इनका जैन मंदिर, इधर जैन मंदिर की बात जी, जी जी, जी, जैन मंदिर। इधर हमारे पास भी इनको भी गिरा के हम ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि उनकी इबादत गाह है, ठीक है ना। हमारी भी इबादत गाह है, उधर हमारे साथ वो सरासर ज्यादती कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। अब हिंदू जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर वो मुसलमानों के सख्त खिलाफ है, ठीक है। आपने पीछे से जो भी मामलात हुए हिंदू के, आपने देखे वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म भी ढाए गए। कहाँ पर, कौन से वाक़ये ठीक में? है, ये काफ़ी वाक़े काफ़ी गुजर चुके हैं। अगर आप देखें तो ये मेरे ख्याल से 1 साल पहले भी इनका वाक़या हुआ है, ठीक है, जब इन्होंने मस्जिद के ऊपर झंडा लहराया था हिंदुओं ने अपना, ठीक है, मस्जिद के अंदर। ये कोई उनके मोहल्ले की कोई मस्जिद थी जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे मुसलमानों को कत्ल गारत का भी निशाना बनाया था, ठीक है। उसके बाद से ये ज्ञान में भी मस्जिद होगी। हाँ, इस तरह की कोई मस्जिद ही मेरे जहन में नहीं है। लेकिन इशू ये है कि ये मामला एक मज़हब के तौर पर वो अपने आप को लेते हैं, ठीक है। आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तान अपना रिएक्शन दिया है। और रिपोर्टर भाई साहब, रिपोर्टर जो है महिला है, लेकिन इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोलती है, भाई मैं क्या बोलूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अब चलते सीधे दुबई से क्या बयान सुनते हैं कि दुबई सरकार ने ऐसी कौन सी बयान दे दी है जो आपको देखनी और सुननी बहुत जरूरी है। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, ये मेरा
मैसेज ध्यान से सुनो, ये वीज़ा के बारे में हम बात करेंगे। अभी बहुत आदमी समझते हैं कि वीज़ा बंद है, इंडियन लोग का, पाकिस्तानी लोग का, बंगाली लोग का। अभी सब वीज़ा खुल गया है, लेकिन एक शर्त है उन लोग के पास, हर कंपनी में लाजम मिक्स होना चाहिए। नहीं सिर्फ तो सिर्फ हर कंपनी में समझो पूरा इंडियन या पूरा पाकिस्तानी या पूरा नेपाली या पूरा बंगाली, नहीं, सिर्फ तो सिर्फ अभी मिक्स बनते हैं। अगर क्योंकि सब लोग समझते हैं जब वीज़ा लोग डालता है तो रिजेक्ट होता है। क्यों रिजेक्ट होता है? वो कंपनी में समझो इंडियन लोग ज़्यादा है, वो कंपनी में शायद पाकिस्तानी लोग ज़्यादा है, और वो भी उसका बाद भी जब लोग डालता है ये भी श्योर नहीं है कि पक्का मिलेगा। यानी अभी वीज़ा का ऐसा चलता है। हम नहीं मालूम कैसा बताएगा आप लोग को। वो आपने देखा दुबई से कैसा बयान दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।